ओके, ठीक है। आज का जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो बेसिकली इसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। जो आपके पास डाइजेशन होता है, ठीक है, डाइजेशन में बेसिकली आपको पता है जिसमें क्या कर रहे हैं हम, केमिकली एंड मैकेनिकली ब्रेक डाउन कर रहे हैं फूड की, उसको हम क्या बोल देते हैं, डाइजेशन बोल देते हैं। और जो फूड डाइजेस्टेड है उसको हम क्या करते हैं, बाद में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर है? ओके, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, ठीक। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बेसिकली तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हम बेसिकली उसको डिवाइड किया हमने अपने बेनिफिशियल के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, टू मेन पार्ट्स में, जिसमें आता है फर्स्ट आपके पास एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और सेकंड आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। सबसे पहले हम जो आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके फर्स्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल से। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब देखो जो आपके पास एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या है, बेसिकली एक ट्यूब है, ठीक है। ये जो ट्यूब है, देखो यहाँ से अगर हम अपने में बात करें तो बेसिकली क्या है, जो आपके पास ये जो ट्यूब है ऐसे, ठीक है, जिसकी एक ओपनिंग यहाँ पे है और दूसरी ओपनिंग पोस्टीरियर साइड पे है, ठीक है। एक को हम क्या बोल देते हैं, माउथ बोल देते हैं, और एक को हम बोल देते हैं एनस, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम बोलते हैं किसके बेसिस पे, एलिमेंट्री कैनाल के बेसिस पे, ठीक है। कि अगर एलिमेंट्री कैनाल में एक ओपनिंग है, दो ओपनिंग है, उसके बेसिस पे जो आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेसिकली कैटेगराइज किया होता है कैटेगरीज में, ठीक है। एक तो जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं, तो सबसे अब मैं किसके बेसिस पे बात कर रही हूँ, एलिमेंट्री कैनाल के बेसिस के ऊपर कि कैसे एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। तो जो आपके पास एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है, उसके बेसिस पे जो आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, वेट वेट इसको थोड़ा नीचे लिखती हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके पास फाइलम पॉरीफेरा की, तो फाइलम पॉरीफेरा के पास कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। जो फाइलम पॉरीफेरा है उसके पास सिस्टम ही नहीं होता है, क्योंकि वो क्या है, प्रिमिटिव एनिमल है, ठीक है। तो जो आपके पास जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट रहता है उनमें कौन से आ जाएंगे आपके पास, फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स, जिनको हम कॉमनली स्पॉन्जेस बोल देते हैं, ठीक है। सेकंड है आपके पास जिनके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, सेकंड है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इन एक मिनट, इसका सिस्टम बेसिकली क्या है आपके पास कि
जो आपके पास इनकम्प्लीट है उसमें क्या है, आपके पास एक ओपनिंग है, ठीक है। वही ओपनिंग किसकी तरह एक्ट कर रही है, मान लो ऐसे ब्लाइंड सैक, इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक। इस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, और दूसरा नाम है इसका ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। मतलब जिसमें क्या है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग है, ठीक है। यही ओपनिंग आपके लिए दोनों काम कर रही है, यही ओपनिंग माउथ का काम भी कर रही है और यहीं से क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। तो यही ओपनिंग किसका काम कर रही है, एनएस का काम भी कर रही है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट। और थर्ड है आपके पास कंप्लीट। इसका एग्जाम्पल है, ये किन किन फाइलम्स में होती है आपके पास, ये होती है आपके पास फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा, ठीक है, जिसमें आपके पास हाइड्रा आता है, जेलीफिशेस आती हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास फाइलम टिनोपोरा है, टिनोफोरा। उसके बाद जो आपके पास फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस है, ठीक है। तो यहाँ तक इनके पास क्या होता है, जो आपके पास फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस है, यहाँ तक जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा रहता है, इनकम्प्लीट रहता है। इनकम्प्लीट का सिंपल मतलब क्या है कि उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होगी वो कैसी होगी, ब्लाइंड सैक टाइप होगी, ठीक है। ब्लाइंड सैक टाइप का सिंपल मतलब इतना सा है कि उसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी और यही ओपनिंग दोनों काम कर रही है, माउथ का काम भी यही कर रही है और एनएस का काम भी यही कर रही है, ठीक है। थर्ड टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, किसके बेसिस पे बात करें हम, एलिमेंट्री कैनाल के बेसिस पे, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डीएस स्टैंड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो जो आपके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या होता है आपके पास, इसको हम बोलते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब सिस्टम, ठीक है। इसको और क्या बोला जाता है, और इसको बोला जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है। बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि जो आपके पास बॉडी है, ठीक है, जो आपके पास बॉडी है, ठीक है, जिसमें आपके पास थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी आती है, वो बेसिकली क्या है, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है, ठीक है। और उसके बीच में ये क्या आपके पास बॉडी है, ऐसे होती है, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक रीजन बोलते हैं, नीचे वाले को हम एब्डोमिनल रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंदर भी एक ट्यूब ट्यूब है जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे माउथ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। फिर माउथ के बाद आपको पता है, माउथ के बाद बक्कल कैविटी आ जाता है, फेरिंग्स आ जाता है, इसोफेगस आ जाती है, स्टमक आ जाता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो ट्यूब है वो फिर से ओपन हो रही है, मतलब इसकी ओपनिंग अलग है और इसकी ओपन कहाँ से हो रही है, मतलब इंजेक्शन अलग के लिए अलग पोर है और इजेक्शन के लिए अलग पोर है, ठीक है। तो इस टाइप के हम एलिमेंट्री कैनाल को क्या बोलते हैं, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, या फिर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या है, माउथ के लिए अलग ओपनिंग है, ठीक है, और एनस के लिए अलग ओपनिंग है, ठीक है। मतलब इंजेक्शन की और इजेक्शन दोनों के लिए अलग अलग ओपनिंग है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हो आप, ठीक है, या कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे हैं वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल के बेसिस पे ही कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो आपके पास इसमें जो आपके पास एग्जाम्पल आ जाएंगे, ठीक है, जितने भी फाइलम बचे, ठीक है, इसके बाद जितने भी फाइलम होते हैं उनके पास क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जैसे कि कौन बचा अभी, हमारे पास फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस हो गए, तो क्या क्या बचे, फाइलम एस्केल्मिन्थेस, उसके बाद है आपके पास फाइलम एनालिडा, उसके बाद फाइलम आर्थ्रोपोडा, उसके बाद आपके पास फाइलम आता है मोलस्का, उसके बाद एकाइनोडर्मेटा, ठीक है, उसके बाद हेमिकॉर्डेटा और लास्ट में कॉर्डेटा।
ठीक है। तो ये जो फाइलम है इन सब के पास कैसा होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, मीन्स कि इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होगी उसमें क्या होगा, आपके पास 2 ओपनिंग होगी, ठीक है। एक को हम क्या बोलेंगे, एक को हम बोलेंगे माउथ, ठीक है, और एक को हम बोलेंगे एनस, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? Yes. ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ आपके पास थोड़ा सा डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब देखो, जब हम बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजिकली, आपको पता है सभी ऑर्गन्स क्या हैं, एम्ब्रियो के टाइम से ही क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकली में जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो आपके पास ड्राइव होता है आर्किन्ट्रॉन से, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, ठीक है, तो ऐसे होता है आपके पास ब्लास्टुला के पास ऐसे लेयर्स होती हैं जो आगे चल के एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बनाता है, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर और लेयर होती है, ठीक है, बाहर की लेयर और अंदर की लेयर, ठीक है। और इसमें जो ये कैविटी होती है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक गट, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक गट, या फिर इसको बोला जाता है आर्किन्ट्रोम। इसका दूसरा नाम क्या है, आर्किन्ट्रोम, ठीक है। जो आपके पास आर्किन्ट्रॉन है उसमें क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और जो पार्ट एम्ब्रियो सैक के, मतलब मैं एक डायग्राम बताती हूँ आपको, ठीक है। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके नीचे क्या होगा, ऐसे एम्ब्रियो सैक होगा। इमेजिन कर पा रहे हो, मतलब जो मैंने सर्कल में बनाया है वो कैसे है, ऐसे फॉर्म में है। अभी नीचे एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। ये आगे चल के ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। एक मिनट, इसको नीचे लेके आती हूँ। ठीक है। तो जो आपके पास, ये देखो, ये जो आपके पास, जब आपके पास जो ब्लास्टुला है उसमें आपको पता है कि क्या होता है, बाद में क्या हो जाता है, ऐसे कैविटी बन जाती है, मतलब लेयर डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो एम्ब्रियो में क्या हो जाता है, 3 जर्म्स लेयर बन जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, क्लियर है। अब जो आपके पास जो बीच वाला पोर्शन होता है, ठीक है, उसके वो जो गट होती है उस कैविटी को हम बोल देते हैं आर्किन्ट्रोन, ठीक है। अब ये जो आर्किन्ट्रॉन, ये जो कैविटी है, ठीक है, और जिसमें, जिसके नीचे क्या है आपके पास, ये यॉर्क सैक प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको हमने क्या बोला, यॉर्क सैक बोला, ठीक है। अब जो यॉर्क सैक के बीच में है, ठीक है, ये जो यॉर्क सैक के पास में है, ये क्या बनाएगा आपके पास, ये बनाएगा आपके पास एलिमेंट्री कैनाल की मिडगट, ठीक है। और जो इसके एंटीरियर पोर्शन पे है वो बनाएगा फोरगट, और इसके जो पोस्टीरियर पोर्शन पे है वो बनाएगा हाइंडगट। समझ पा रहे हो? मेरी बात क्लियर हुई है आपको, मैं क्या बोलना चाह Yes, रही हूँ? ma'am. मैं Yes, ma'am. मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ठीक है, उसमें आपको पता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, आपके पास एक्टोडर्म होती है, मेसोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है, ठीक है। मतलब जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म्स लेयर से बना है, ठीक है। अब जो वो जर्म्स लेयर है वो आगे चल के क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टिश्यू, और वही टिश्यू आगे चल के डिफरेंट टाइप का ऑर्गन बनाता है, ठीक है। तो जो आपके पास एम्ब्रियो के बीच में जो ओपन कैविटी होती है इसको हम बोलते हैं आर्किन्ट्रॉन, और इसको क्या बनाती है, आगे चल के एम्ब्रियोनिक गट बनाती है, ठीक है। और जो एम्ब्रियोनिक गट जिसके एग्जैक्ट नीचे क्या होता है, यॉर्क सैक प्रेजेंट होता है, वो क्या बनाती है, मिडगट बनाती है। और जो इसके पीछे वाली साइड होती है वो क्या बनाएगी, हाइंडगट। मतलब ये टिश्यू डेवलप हो रहा है पीछे को, ठीक है, और ये आगे को डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो आगे वाला क्या बनाएगा, फोरगट बना देगा, और पीछे वाला क्या बना देगा, हाइंडगट बना देगा। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। तो बेसिकली जो आपके पास एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या आ गया, फोरगट, ठीक है, मिडगट,
एंड हाइंड गट। ठीक है, जो आपके पास जो बेसिकली जो पार्ट यॉर्क सैक से अटैच है, ठीक है, जो पार्ट यॉर्क सैक से अटैच है वो क्या बनाता है आपके पास, मिडगट बनाता है। मिडगट के आगे आपके पास फोरगट डेवलप हो जाती है और उसके पीछे अपने आप आपके पास क्या हो जाती है, हाइंडगट डेवलप हो जाती है। ठीक है, और जो आपके पास फोरगट है, ठीक है, फोरगट आपके पास डिफरेंशिएट होती है ओरल कैविटी में, फेरिंग्स में, इसोफेगस में, स्टमक में। ठीक है, तो जो आपके पास फोरगट है वो आगे चल के क्या बनाएगी, ओरल कैविटी बनाएगी, फेरिंग्स बनाएगी, ठीक है, इसोफेगस बनाएगी जो अपर पार्ट है। ठीक है, इसोफेगस के बाद क्या आ जाता है, स्टमक बनाएगी। ठीक है, और कुछ पार्ट वो बनाती है, सम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और जो आपके पास मिड गट है वो बेसिकली क्या बनाती है, ये आपके पास बेसिकली बनाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और जो आपके पास हाइंड गट है, मतलब जो मिड गट के पीछे वाली है, ठीक है, वो क्या बनाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन बनाएगी, जो पीछे वाला पोर्शन रह गया। ठीक है, या फिर क्या बनाएगी वो, क्लोएका या फिर एनस। ठीक है, तो ये पोर्शन आपके पास क्या होते हैं, जैसे आपके पास ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, वो कहाँ से बनते हैं, फोरगट से बनते हैं। मिडगट बेसिकली आपके पास क्या बनाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन बनाती है। ठीक है, और जो हाइंड गट है वो क्या बनाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन बनाएगी, प्लस वो क्लोएका और एनस बनाएंगी। ठीक है, अब देखो जो क्लोएका और एनस है, मैंने दो वर्ड्स लिखे। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। Cloaca is जो present in birds. हाँ Cloaca राइट, and ठीक है, anus and mammals. हाँ, Mam. बट डिफरेंस क्या है इनमें, कि जो आपके पास क्लोएका है वो कॉमन ओपनिंग है, कॉमन ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, सॉरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जो आपके पास क्लोएका है, ठीक है, जैसे एम्फीबियन में भी क्या प्रेजेंट होता है, जैसे फ्रॉग पढ़ा होगा आपने, तो उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, क्लोएका। बर्ड्स में आपने क्लोएका पढ़ा है, तो क्लोएका बेसिकली क्या है, ये कॉमन ओपनिंग है। ठीक है, द मेन डिफरेंस इज दैट इट इज द कॉमन ओपनिंग, कॉमन ओपनिंग है जिसमें आपके सारे पोर्शन ओपन हो रहे हैं। ठीक है, क्लोएका में ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ओपन हो रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ओपन हो रहा है, और वहीं पे आपके पास कौन सा सिस्टम हो रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओपन हो रहा है। जबकि अगर मैं बात करूं एनएस की, तो यहाँ पे सिर्फ आपका कौन सा सिस्टम ओपन होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ओपन हो रहा है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक मिनट, ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं बात कर रही थी जो आपके पास एंटीरियर पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रही थी आपके पास फोरगट, मिडगट और हाइंडगट की। ठीक है, जो आपके पास एंटीरियर पार्ट है, ठीक है, किसका, ओरल कैविटी का, इंटीरियर पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी। ठीक है, जिसको हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, वो कैसा होता है, वो एक्टोडर्मल होता है। ठीक है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमोडियम। ठीक है, अब बेसिकली क्या हुआ, जो आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया था यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यहाँ पे 3 लेयर्स हैं। बाहर वाले को क्या बोल देते हैं हम, एक्टोडर्म बोलते हैं। ठीक है, बीच वाले को हम क्या बोल देते हैं, सॉरी, बाहर वाले को यहाँ से शो कर रही हूँ, बीच वाले को हम बोल देते हैं मेसोडर्म। ठीक है, और अंदर वाले को हम बोल देते हैं एंडोडर्म। इतना क्लियर है, एंडोडर्म। ठीक है, अब देखो जब ओरल कैविटी जो फोरगट बन रही है, वहां पे जो एक्टोडर्म है वो इनवेजिटेट, मतलब अंदर की साइड क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। ठीक है, तो ओरल कैविटी मतलब जो इंटीरियर पार्ट है वो कौन बना रही है आपके पास,
एंडोडर्म ना बना के यहाँ पे कौन बना रही है आपके पास, एक्टोडर्म बना रही है, ये बोल रही हूँ। क्लियर है? यस मैम, मैंने अपने उसकी ओरिजिन को क्या नाम दिया, क्या बताया था? ठीक है, वो तो मैं भी लिखवाती हूँ, आपको समझ आया ये बात, उसको हम स्टोमोडियम बोलते हैं। ठीक है, कई बार ये मैं टर्म्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये पूछ ली जाते हैं कई बार ये। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टोमोडियम। ठीक है, मैंने क्या बोला, समझ आया आपको? जो आपके पास एंटीरियर पार्ट है, ठीक है, एंटीरियर पार्ट मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, फोरगट की बात कर रहे हैं। ठीक है, फोरगट में क्या आ रहा है आपके पास, ओरल कैविटी, फेरिंग्स वगैरह है। ठीक है, और जो ओरल कैविटी मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें क्या हो रहा है, जो आपके पास 3 लेयर है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो 3 लेयर है, ठीक है, उसमें से जो बाहर वाली लेयर है, मान लो ये आपके पास एक्टोडर्म है। ठीक है, तो ये एक्टोडर्म क्या हो रही है, ऐसे फोल्ड हो जा रही है, इन्वेजिनेशन है अंदर को। ठीक है, जो आपके पास क्या बना रही है, एंटीरियर पार्ट का फर्स्ट पोर्शन बना रही है, ये कैसा है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जो आपके पास पोस्टीरियर पार्ट है वो भी एक्टोडर्म से ही बना है। ठीक है, बट जो एक्टोडर्म का काउडल पोर्शन है, ठीक है, ये हेड वाले पोर्शन से और ये पीछे वाले पोर्शन से बना है। अब समझ रहे हो? जो आपके पास 3 जर्म लेयर थी ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, इन्हीं 3 जर्म्स लेयर से क्या होता है, पूरा ऑर्गेनिज्म बना होता है। ठीक है, जो इंटीरियर वाला पार्ट है उससे हमने क्या बोला, जो इसका आगे वाला पार्ट होगा उससे क्या बनेगा आपके पास, फोरगट का पार्ट बनेगा। ठीक है, जैसे ओरल कैविटी होगी, और वही पे जो इसका पोस्टीरियर पार्ट होगा। ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं, इसी की कर रहे हैं हम, एक्टोडर्म की बात हो रही है। ठीक है, एलिमेंट्री कैविटी। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं, कैसा ओरिजिन होगा इसका भी, एक्टोडर्मल ओरिजिन होगा सेम। ठीक है, बट किससे बना होगा, ये काउडल पार्ट से बना होगा, काउडल मतलब पीछे वाला पार्ट। ठीक है, सिंपल है, आपको पता लग रहा है, जो एंटीरियर पार्ट है, ठीक है, वो क्या क्या बना रहा है, फोरगट बना रहा है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो क्या बनाएगा, पीछे वाला पार्ट बनाएगा, हाइंडगट बनाएगा, काउडल पार्ट बोल दिया उसको। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोक्टोडियम। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, आगे वाला हेड वाला पोर्शन बनाएगा। ठीक है, मतलब फोरगट वाला पार्ट बनाएगा, और ये जो पीछे वाला है वो क्या बनाएगा, काउडल, पीछे वाला पार्ट बनाएगा, किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, तो फोरगट में आगे वाले पार्ट में क्या आ जाता है आपके पास, फोरगट आ जाती है, जिसमें ओरल कैविटी वगैरह आ जाती है। ठीक है, तो किससे बना है, वो बना है आपके पास इन्वेजिनेशन से। किसकी इन्वेजिनेशन है, दोनों साइड, किसकी इन्वेजिनेशन है, एक्टोडर्म की ही इन्वेजिनेशन है। बट एक को हम क्या बोलते हैं, स्टोमोडियम, क्योंकि वो आगे वाली एंटीरियर पोर्शन पे है, और एक को हम बोलते हैं प्रोक्टोडियम, क्योंकि वो काउडल पार्ट पे है या पोस्टीरियर साइड पे है। क्लियर हुआ? Yes मैम। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम बात करते हैं आपके पास एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी की, मतलब कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, सॉरी, पहले मैं बात कर लेती हूँ आपके पास पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं जो हमने मोस्ट स्टडी हम पढ़ते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो जो आपके पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है आपके पास माउथ से। एक मिनट। ठीक है, तो जो आपके पास एलिमेंट्री कैनाल है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से। ठीक है, माउथ के बाद क्या होता है, माउथ के बाद क्या आता है आपके पास, बक्कल कैविटी आ जाता है। माउथ मतलब जस्ट ओपनिंग को बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है बक्कल कैविटी।
ठीक है। बक्कल कैविटी के बाद आ जाता है फेरिंक्स, ठीक है। एंड फेरिंक्स इज द कॉमन ओपनिंग और पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। उसके बाद फेरिंक्स के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, फेरिंक्स के बाद आ जाती है आपके पास इसोफेगस, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, फूड पाइप बोल देते हैं, ठीक है। इसोफेगस के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, स्टमक, स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आएगा आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और लास्ट में एनस, ठीक है। तो जो आपके पास एलिमेंट्री कैनाल है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया आगे ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद क्या आ जाएगा, ओइसोफेगस, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपके पास, स्टमक आएगा, ठीक है। स्टमक के बाद आपके पास क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, बीच वाली, ठीक है। और बाहर वाली क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाली, ठीक है। उसके बाद एनएस है, ठीक है। और जो आपके पास एलिमेंट्री कैनाल है उसके साथ साथ क्या मिलेंगे आपके पास, ग्लैंड्स मिलेंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम किसकी बात करेंगे, हम सिर्फ बेसिकली अगर ह्यूमंस में बात करें तो हम बात करेंगे लीवर की, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड्स की और पैनक्रियास की, ठीक है। ये तीनों आपके पास मेन रोल प्ले करेंगे डाइजेशन में, ठीक है। अब देखो जो आपके पास एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, पूरी जो आपके पास कैनाल है, अगर मैं उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखूं, जैसे इसोफेगस हो गया, गट हो गया, स्टमक हो गया, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके पास, मान लो ये जो आपके पास गट है, ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देख रही हूँ, इसको कट करके यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है, ऐसे तो इसमें 4 लेयर्स दिखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ आपके पास हिस्टोलॉजी की, ठीक है, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू, Tissues. ठीक है। हाँ, तो बेसिकली जो आपके पास हिस्टोलॉजी है उसको क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ, लॉजी मीन्स स्टडी, हिस्टो मीन्स टिश्यू, ठीक है। टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोल देते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो आपके पास गट है, ठीक है, गट में कोई भी आप पोर्शन कट करोगे तो आपको क्या दिखेंगी, 4 लेयर्स दिखेंगी, ठीक है, 4 डिस्टिंक्ट कोड दिखेंगी। फर्स्ट आती है आपके पास, तो मैं बोल सकती हूँ इसको लेयरिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट आएगी, ठीक है। फर्स्ट पहले हम बात करते हैं सिरोसा की, ठीक है, सिरोसा, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं विस्ट्रल पेराटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। और जो आपके पास विसेरल पेरिटोनियम होते हैं, मतलब जो गट है, ठीक है, मान लो ये आपके पास इसोफेगस ही है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, कोई भी है, तो उसमें क्या है, अगर आप इसको कट करके देखोगे तो आपको ऐसे 4 लेयर्स दिखेंगी, ठीक है। तो बेसिकली जो बाहर वाली लेयर है, ठीक है, तो बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, सिरोसा बोलते हैं, ठीक है। और जो बाहर वाली लेयर होती है वो मेसोडर्म से ड्राइव होती है, ठीक है। मान लो ये कैसे होती है, मेसोथेलियल सेल्स की बनी होती है। अब मेसोथेलियल सेल्स मींस मेसो एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, ठीक है। तो मेसोथेलियल एपिथेलियल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, वो प्रेजेंट होंगे मेसोडर्म में, ठीक है। तो ये कहाँ से ड्राइव होती है, मेसोडर्म से ड्राइव होती है, जो किसके बनी होगी, थिन लेयर्स की बनी होगी। और यहाँ पे जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, स्क्वेमस सेल्स होंगे,
ठीक है। तो ये क्या आपके पास आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, इट इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है। दूसरी लेयर की बात करूं मैं आपके पास, तो दूसरी होती है आपके पास मस्कुलरिस। ठीक है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिरोजा है। ठीक है। बाहर की लेयर है जो प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है। और जो सेकंड लेयर है वो है आपके पास मस्कुलरिस। मस्कुलरिस, ठीक है। जो आपके पास मस्कुलरिस होती है वो बनी होती है आपके पास टू टाइप ऑफ मसल्स की। ठीक है। इनर साइड पे उसके होते हैं सर्कुलर मसल्स। ठीक है। मतलब ये जो आपके पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। इनर साइड्स पे कैसी होंगी, सर्कुलर मसल्स होंगी। ठीक है। और आउटर साइड में कैसी होंगी, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो इनर साइड्स में क्या होंगी, ऐसे सर्कुलर मसल समझते हो, ऐसे सर्कल में जो मसल है, और लॉन्गिट्यूडनल मसल जो ऐसे है, ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल। ठीक है। और वहीं पे आपने पढ़ा होगा जो आपके पास अर्थवॉर्म है। ठीक है। तो अर्थवॉर्म में से उल्टा होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इनर साइड में क्या है आपके पास सर्कुलर मसल्स हैं। ठीक है। और आउटर पे कैसी होंगी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगी। और कैसी होंगी, ये स्मूथ मसल होंगी। ठीक है। और वहीं पे अगर हम अर्थवॉर्म की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, इनर साइड पे होती है उसमें लॉन्गिट्यूडनल ऐसे मसल्स होती हैं। ठीक है। और आउटर साइड पे होते हैं ऐसे सर्कुलर मसल्स। ठीक है। जो उसके मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ठीक है। तो इससे अपोजिट कहाँ पे होता है, अर्थवॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है। बट आपने याद रखना, ह्यूमंस में क्या होता है आपके पास, इनर साइड पे सर्कुलर मसल्स होती हैं और आउटर साइड पे कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं। ठीक है। और ये जो लेयर होती है वो किसके नीचे होगी, देखो सबसे बाहर अगर सिरोजा है, ठीक है, तो उसके अंदर, ठीक है, मतलब बाहर सिरोजा है तो उसके अंदर कौन सी लेयर होगी, ये जो लेयर होगी कैसी होगी, मस्कुलरिस होगी। ठीक है। और ये जो मसल की कौन सी मसल्स की बनी होगी, ये जो लेयर होगी ये होगी स्मूथ मसल्स की बनी हुई, जो आगे चल के कॉन्ट्रेक्शन मतलब पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होती है, ठीक है, उसमें हेल्प करेगी, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन में। ठीक है। अब देखो ये जो आपके पास दो लेयर है, ठीक है, एक तो क्या होगी आपके पास इनर लेयर हो गई जो किससे बनी है, सर्कुलर मसल से बनी है, और एक होगी आउटर लेयर जो किससे बनी है, लॉन्गिट्यूडनल मसल से बनी है। ठीक है। अब इन दोनों मसल्स के बीच में क्या होगा, नेटवर्क ऑफ, ये देखो यहाँ पे एक साथ ही बना दिया इन्होंने। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, अलग गलत कर, देखो यहाँ पे सर्कुलर मसल्स हैं और कुछ कैसे हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ये जो बाहर वाली मसल्स हैं ये वाली। ठीक है। ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल है और ये क्या है, सर्कुलर मसल्स हैं। इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में नेटवर्क ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसीलिए जो आपके पास जो स्मूथ नर्व मसल्स होती है, ठीक है, ये दोनों कैसी हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं। अब ये जो स्मूथ मसल्स हैं इनकी जो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब ये स्केलेटन सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है। ये किसके कंट्रोल में होंगी, ये दोनों आपके पास कंट्रोल में होंगी किसके, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, ऐसे नेटवर्क प्रेजेंट होगा। ठीक है। नर्व्स का बहुत ज्यादा ऐसे नर्व का नेटवर्क प्रेजेंट होगा। ठीक है। और ये जो नेटवर्क फाइबर होंगे वो कौन से सिस्टम के होंगे, ये सिस्टम के होंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के होंगे। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं, इसके लिए एक न्यू टर्म है, इसको बोला जाता है माइंट्रिक प्लेक्सस। ठीक है। समझ आया आपको, मैंने बोला आपके पास जो इनर लेयर है, ठीक है, इनर किसकी बनी है, सर्कुलर मसल्स की बनी हुई है। ठीक है। जो आउटर लेयर है वो कौन सी बनी है, लॉन्गिट्यूडनल मसल की बनी है। ठीक है, ये बोला मैंने। ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके पास सर्कुलर मसल्स हैं और यहाँ पे कैसे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं आउटर साइड पे। ठीक है। इन दोनों में क्या हो रहे होंगे, ऐसे नर्व फाइबर एंटर कर रहे होंगे इन दोनों के बीच में। ठीक है। समझ रहे हो, इनर साइड पे क्या है, सर्कुलर है, आउटर साइड पे ऐसे लॉन्गिट्यूडनल है। तो इन दोनों के बीच में कैसे होंगे, ऐसे नर्व फाइबर क्या कर रहे होंगे, नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर
ऐसे गो थ्रू हो रहा होगा, जो इनकी कॉन्ट्रैक्शन, अब स्मूथ मसल्स हैं वो कैसे होती हैं, इनवॉलंटरी होती हैं, ठीक है। तो जो इनके इनवॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है। और ये जो नर्व फाइबर होंगे, नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर, ये किसके बने होंगे, ये बने होंगे आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, क्योंकि आपको पता है जो आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो किसको कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शंस को, ठीक है। इनवॉलंटरी एक्शंस जो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, ठीक है। और जो आपके पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जो आपके पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करता है आपके पास वॉलंटरी एक्शंस को, ठीक है। जैसे मैं हाथ मूव कर रही हूँ, पैर मूव कर रही हूँ, तो किसके अंडर है, वो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। बट जो मेरे पास इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है, जैसे मेरी पेरिस्टाल्टिक की मूवमेंट है, मेरे स्टमक में जो मूवमेंट हो रही है, मेरी गॉल ब्लैडर की जो मूवमेंट हो रही है, वो किसके अंडर है, स्मूथ मसल्स के अंडर है। स्मूथ मसल्स कैसे होती है, इनवॉलंटरी होती है। और इनवॉलंटरी मसल्स को कौन कंट्रोल करता है आपके पास, इनवॉलंटरी मसल्स को आपके पास कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ये जो आपके पास नेटवर्क है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी क्या जा रही हैं आपके पास, नर्व जा रही हैं, ठीक है। ऐसे नेटवर्क ऑफ नर्व जो सिग्नलिंग लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, इस नर्व फाइबर को, इन नर्व फाइबर्स को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है माइंटिक प्लेक्सस, या फिर इनको बोला जाता है प्लेक्सस ऑफ ऑरिबिक, प्लेक्सस ऑफ ऑरिबिक। इतना क्लियर हुआ, जो मैंने पढ़ाया आपको समझ आ रहा है? Yes, ma'am. हम डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में इसलिए कर रहे हैं कि जो आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ज्यादा जो थोड़ा डीप में होता है, क्योंकि हम इसको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास थर्ड लेयर है, ठीक है। सेकंड के बाद जो आपके पास, यहाँ पे बना रही हूँ, थर्ड लेयर है। जो आपके पास थर्ड लेयर है वो बनी होती है आपके पास सब म्यूकोजा की, इसलिए इसको सब म्यूकोजल लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। सब म्यूकोजल लेयर लिख लो या सब म्यूकोजा लिख लो, ठीक है। अब जो आपके पास सब म्यूकोजा है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होती है आपके पास ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स की सप्लाई जाएगी वो किसके थ्रू जाएगी, सब म्यूकोजा के थ्रू जाएगी। जितने भी आपके पास लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ठीक है, वो कहाँ से गो थ्रू करेंगी, सब म्यूकोजा से गो थ्रू करेंगी। जितने भी ग्लैंड्स हैं, जितने भी नर्व हैं, ठीक है, वो यहाँ से गो थ्रू करेंगे, ठीक है। तो जो आपके पास सब म्यूकोजा है वो क्या है, डेंस है, स्ट्रॉन्ग लेयर है, और किससे बनी है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो सारी लेयर्स हैं वो टिश्यू की ही बनी है, ठीक है। अब जो आपके पास ये जो लेयर है वहां पे मेन रोल क्या है इसका, ये क्या करती है, ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती है, लिम्फेटिक वेसल्स जिसमें प्रेजेंट होती हैं, ग्लैंड्स और नर्व्स, सिग्नल कहाँ पे आ जाता है आपके पास, सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके थ्रू हमारे पास आएगा, ठीक है। और जो सबसे लास्ट लेयर होती है, ठीक है, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, ये क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। तो ये जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं म्यूकोजा, ठीक है। म्यूकोजा क्या है आपके पास, इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। और जो आपके पास म्यूकोजा है, ठीक है, वो आपके पास बेसिकली उसमें 3 रीजन होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, जैसे आपने देखा जो माइक्रोविलाई है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आप ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ते हो, इसको हम क्या बोल देते हैं, लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोविलाई बोल देते हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं स्टमक की, ठीक है, स्टमक में भी ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम रुगे बोल देते हैं,
ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है आपके पास इनर मोस्ट लेयर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकोसा बोलते हैं। ठीक है, तो ये म्यूकोसा की फोल्डिंग के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जैसे माइक्रोविलाई हो गया या रुगे हो गया। ठीक है, जो क्या करता है बेसिकली डाइजेशन को, प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और जो माइक्रोविलाई है वो किस में हेल्प करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसमें से So, ma'am, what is the role of mucosa in the microvilli and the rugae? देखो, मैंने क्या बोला, जो आपके पास म्यूकोसा है वो इनर मोस्ट लेयर है। अब ये जो इनर मोस्ट लेयर है वो अकॉर्डिंग टू कि कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट है वो क्या हो जाती है, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग फोल्ड हो जाती है। जैसे ये जो आपके पास म्यूकोसा है, ये क्या हो रही है, इसकी लाइनिंग फोल्ड हो जा रही है किसमें, गट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या बना देगी, मतलब ये जो फोल्डिंग है वो कौन सी लेयर की है, म्यूकोसा लेयर की है, जिसको हमने क्या बोल दिया, माइक्रोविलाई बोल दिया। और ये जो माइक्रोविलाई है वो उसका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, वहीं पे जो स्टमक है, ठीक है, तो स्टमक में ये जो म्यूकोजा है वो क्या हो गई, ऐसे रुगे जैसे स्ट्रक्चर बना दी। ठीक है, अब ये जो रुगे जैसे स्ट्रक्चर है वो क्रंचिंग ऑफ, मतलब बेसिकली जो चर्निंग हो रही है। ठीक है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है जिसके वजह से फूड डाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे किसका रोल प्ले कर रही है, ये फूड डाइजेशन में हेल्प कर रही है। Okay, means कि वो ये जो mucosa layer है that helps in the formation of these structures, हाँ हाँ, microvilli ठीक है, and rugae. Okay. हाँ, ठीक है, तो आई होप। और जो ये वाली ओपन बीच में क्या है आपके पास, ल्यूमन है, कैविटी है, मतलब बीच में जो क्या होगा, अब आपको पता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल ये है आपके पास, मान लो। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो मान लो ये यहाँ पे लेयर्स हैं, कितने लेयर्स हैं, 4 लेयर्स प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी 4 लेयर प्रेजेंट है, तो बीच में क्या है, ओपन स्पेस है। इस ओपन स्पेस को हम क्या बोल देते हैं, ये जो आपके पास ओपन स्पेस है, यहाँ पे क्या है आपके पास लेयर है, ये भी लेयर है, 4 लेयर है इधर, 4 लेयर इधर। ठीक है, तो इस ओपन स्पेस को हम बोल देते हैं ल्यूमन। ठीक है, और इसके थ्रू आपके पास क्या करेगा, फूड पास करेगा। ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर क्या है आपके पास, सिरोजा। ठीक है, जो किसकी बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। जो मेसोथेलियम है तो मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड है। ठीक है, उसके बाद आपके पास मस्कुलरिस, मस्कुलरिस 2 लेयर्स की बनी होती है। इनर आपके पास सर्कुलर लेयर होती है, आउटर आपके पास लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है, और ये बनी होती है आपके पास स्मूथ मसल्स की। प्लस इसके बीच में क्या होता है, जो आपके पास इनर लेयर और जो आउटर लेयर है उसमें क्या होता है, नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर होता है। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, माइंट्रिक प्लेक्सस बोला। ठीक है, जो क्या कर रहा है आपके पास, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से आपके पास जो सिग्नल आ रहा है। ठीक है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को स्लो करना, फास्ट करना, नॉर्मल चलाना। ठीक है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है आपके पास, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्योंकि जो आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, समझ पा रहे हो ये चीज, देखो जो Yes, आपके पास ma'am. नर्वस, ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, जो आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके पास 2 टाइप का होता है, एक होता है आपके पास ऑटोनोमिक और एक होता है सोमैटिक। ठीक है, सोमैटिक कंट्रोल करता है आपके पास स्केलेटन, मतलब वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, जबकि पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपके पास इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जो आपके पास जैसे आपकी गट की मूवमेंट है या जो ओइसोफेगस की मूवमेंट है, ठीक है, वो कैसे है, इनवॉलंटरी है, आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो उस मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो बेसिकली उसको हमने क्या बोला, माइंट्रिक प्लेक्सस बोला। ठीक है, जहां पे भी एंट्रिकस वर्ड आएगा, ठीक है, एंट्रिक। ठीक है, एंट्रिक वर्ड बेसिकली रिलेट करता है आपके पास गट से। ठीक है, मतलब वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम की, गट की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास सम म्यूकोजा। सम म्यूकोजल लेयर कौन सी लेयर होती है, जहां पे आपके पास ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, लिम्फ वेसल की सप्लाई होती है। ठीक है, नर्व सिग्नलिंग की सप्लाई होती है। ठीक है, वो कौन सी लेयर है आपके पास, सब म्यूकोजा। और म्यूकोसा क्या है आपके पास, जो इनर लेयर है, ये जो इनर फोल्डेड लेयर है, ये जो लेयर है इनर, ये जिसमें क्या है, ऐसे फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं इन्होंने, कि जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे आपको, छोटे छोटे ऐसे। ठीक है, ये क्या आपके पास म्यूकोजा है, और जो आपके पास म्यूकोजा है वो मॉडिफाइड हो जाती है
जहाँ पे वो प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग, उसके उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग वो मॉडिफाइड हो जाती है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो माइक्रोविलाई बना देती है, स्टमक में वो रूगेट लाइक स्ट्रक्चर बना देती है जो फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो मैंने इसको, चलो कल पढ़ते हैं हम। इसको मैं include कर देती हूँ। ठीक है, आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया वो समझ आया होगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। डाइजेशन आपको पता है, जिसमें क्या कर रहे हैं आप, केमिकली और मैकेनिकली दोनों तरीके से क्या करेंगे, फूड को ब्रेक करेंगे और उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जो आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या है, आपके पास बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मेन पार्ट्स होते हैं, एक होती है आपके पास एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आपके पास आता है, बेसिकली डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम बात करेंगे स्लाइवरी ग्लैंड्स की, सॉरी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हम बात करेंगे आपके पास लीवर की। ठीक है, और एक हम बात करेंगे यहाँ पे पेनक्रियाज की। ठीक है, बेसिकली हम तीन चीजों की यहाँ पे बात करेंगे, कल इसको पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, बट बेसिकली मैंने स्टार्ट किया आपके पास फर्स्ट मेन पार्ट का, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब जो आपके पास एलिमेंट्री कैनाल है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, किसके बेसिस पे, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कि एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है या नहीं है, उसके बेसिस पे हमने क्या किया, जो आपके पास एनिमल किंगडम है उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे आपको पता है प्रिमिटिव फाइलम कौन सा है आपके पास, पॉरीफेरा है। ठीक है, तो उसके पास क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा ही नहीं। ठीक है, और क्या होता है आपके पास, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है या तो वो कंप्लीट होगी या इनकम्प्लीट होगी। ठीक है, इनकम्प्लीट को और क्या बोल देते हैं, ब्लाइंड सेक, जिसमें एक ही ओपनिंग है, माउथ भी एक है और एनएस का काम सिर्फ एक ही ओपनिंग से हो रहा है, जैसे हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा में भी क्या होता है, माउथ भी एक है, एनएस भी एक है। ठीक है, तो उनका आपने स्ट्रक्चर देखा होगा। ठीक है, तो उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, और उसमें एक ही ओपनिंग होती है, ऐसे टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ओपनिंग होता है, तो यही ओपनिंग क्या कर रही है, दोनों काम कर रही है, माउथ का भी और एनएस का भी। ठीक है, उसके बाद आपके पास कंप्लीट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें क्या है, आपके पास माउथ अलग है और एनएस अलग है, मतलब इंजेक्शन और रिजेक्शन दो अलग जगह से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, बात करी हमने डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, तो जो आपके पास एलिमेंट्री कैनाल है, आपको पता है जो आपके पास ह्यूमन है वो कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब 3 जर्म लेयर से बने होंगे। ठीक है, अब जो आपके पास प्लास्टुला है उसके टाइम पे जो जर्म्स लेयर है। ठीक है, अब ये जो जर्म लेयर, जहाँ पे क्या हो रहा है, जो किससे कनेक्टेड है, यॉर्क सैक से कनेक्टेड है, वो क्या बनाएगी, आगे चल के मिडगट बना देती है। ठीक है, और उसके पीछे वाली डेवलप हो जाती है हाइंडगट में और आगे वाली डेवलप हो जाती है फोरगट में। ठीक है, फोरगट क्या बनाती है आपके पास, ओरल कैविटी, मतलब जो अपर पार्ट है, ठीक है, स्टमक तक का, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा सा पार्ट है वो बनाती है आपके पास फोरगट। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का सम पार्ट। मिडिल गट बेसिकली इसका फंक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन को बनाना, सॉरी। और जो आपके पास हिंडगट। हाइंड गट है वो क्या बनाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन बनाएगी। ठीक है, और एनएस बनाएगी। ठीक है, अब कुछ ऑर्गन्स में क्या, कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या बनाएगी, क्लोइका बनाएगी, और कुछ में बनाएगी एनएस। ठीक है, तो क्लोइका और एनएस में क्या डिफरेंस है आपके पास, क्लोइका क्या है, क्लोइका में जब आपके पास एक से ज्यादा सिस्टम ओपन हो रहे हैं, ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तीनों की ओपनिंग एक ही है, उसको हम क्या बोल देते हैं, क्लोइका बोल देते हैं। एनएस क्या है, जैसे हमारे केस में है। ठीक है, तो एनएस में क्या होता है, सिर्फ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की ही ओपनिंग है, वहां पे ना तो हमारे एक्सक्रीटिव सिस्टम की ओपनिंग है, ना ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एनएस। अब देखो, जो आपके पास इंटीरियर पार्ट था, ठीक है, इंटीरियर पार्ट मतलब जो फोरगट था। ठीक है, तो फोरगट का जो इंटीरियर पार्ट था, आगे वाला पार्ट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टोमोडियम। ठीक है, क्योंकि और किससे ड्राइव होता है, वो एक्टोडर्म से। पीछे वाले काउडल पार्ट को हम बोलते हैं प्रोक्टोडियम। दोनों किससे ड्राइव्ड हैं, एक्टोडर्म से ही ड्राइव्ड है। ठीक है, उसके बाद बात करें हमने पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की, तो आपको पता है एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जैसे हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपके पास एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल आपकी स्टार्ट हो जाती है माउथ से। ठीक है, माउथ माउथ के बाद क्या आ जाएगा, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ये आपको पता है। ठीक है, अब देखो जब मैं बात कर रही हूँ आपके पास गट की, ठीक है, अगर मैं गट का ट्रांसवर्स सेक्शन देखूं, जैसे यहाँ पे मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करी। ठीक है, और इंटेस्टाइन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं गट।
ठीक है। तो जब मैं गट की बात करती हूँ तो गट में अगर मैं इसकी हिस्टोलॉजी देखूं, मतलब जो इसकी लेयर्स बनी है वो कौन कौन से टिश्यू की बनी है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होती है, 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। बाहर वाले को हम बोलते हैं सीरोजा, ठीक है, या इसको विसीरल पेरिटोनियम भी बोलते हैं, ठीक है। विसीरल वर्ड हम यूज करते हैं इंटरनल ऑर्गन के लिए, ठीक है। तो आपके पास जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी क्या है, एक इंटरनल ऑर्गन ही है, ठीक है। तो उसके जो आउटर कवरिंग है उसको हम क्या बोलेगा, विसेरल पेरिटोनियम बोला, जो किसके बनी है, मेसो एपिथेलियल सेल्स की बनी है। एपिथेलियल सेल्स मतलब स्क्वेमस सेल्स हैं, ठीक है। और जो बेसिकली मेसोडर्म ओरिजिन में है और क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है। उसके बाद है मस्कुलरिस, मस्कुलरिस में हमने 2 लेयर्स पढ़ी, ठीक है। इनर को हमने क्या बोल दिया, सर्कुलर, और आउटर को क्या बोल दिया, लॉन्गिट्यूडनल। और इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट है वो क्या है, नेटवर्क ऑफ फाइबर प्रेजेंट है, जो किसके कंट्रोल में है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, जिसको हमने बोल दिया माइंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। उसके बाद है सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा में बेसिकली आपके पास जो ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं और नर्व, ठीक है। अब आई होप आपको पता डिफरेंस पता होगा ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स में, अगर नहीं है तो इसको कल डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। और जो आपके पास म्यूकोजा है, म्यूकोजा क्या है, इनर मोस्ट लेयर है। और ये क्या होती है, ये जो आपके पास इनर मोस्ट लेयर है वो बेसिकली फर्दर 3 लेयर से बनी होती है, ठीक है। बट मेनली इसमें जो इसका रोल है वो यही है कि जब आपके पास इनर मोस्ट लेयर है जो फोल्ड हो जाती है, तो ये ऑर्गन के अकॉर्डिंग क्या करती है, अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। क्लियर है? Yes, यस मैम। ठीक है। अगर किसी को कुछ पूछना होगा या समझ नहीं आया होगा तो मुझे कल बताना, ठीक है। मैम मैंने अदरवाइज दैट्स ऑल। पूछनी थी कि जो फाइलम पोरीफेरा है ना उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम अगर एब्सेंट है तो वो इंजेक्शन डाइजेशन होती है उनमें? नहीं, जो उनके पास क्या होता है, जो आपके पास फाइलम पॉरीफेरा है, ठीक है, उनके पास चलता है वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। वो वाटर कैनाल मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पे मैं थोड़ा सा बनाऊं तो इनके पास ऐसे होते हैं ओस्टिया, ठीक है। और यहाँ पे होता है ऐसे ओसिकुलम, मतलब एक ओपनिंग होती है, ठीक है। बट बेसिकली क्या होता है इसमें, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से बाहर, इनके पास खुद का सिस्टम नहीं है, ये सबसे प्रिमिटिव है। इनके पास ना ही टिश्यू बना है, ठीक है, ना ही इनके पास क्या है, ऑर्गन सिस्टम बना है, ये सेल लेवल पे है, ठीक है। अगर इनके ऑर्गेनाइजेशन कौन से लेवल पे है, सेलुलर लेवल पे है इनके ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल पे है तो हम वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है सेल टिश्यू बनाएगी, टिश्यू जाके ऑर्गन बनाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है, सिर्फ सेल ही है, सेल के बाद यहाँ पे टिश्यू बना ही नहीं है। अगर टिश्यू नहीं बना है तो वहां पे ऑर्गन कभी बन ही नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए इनमें बेसिकली क्या होता है, वाटर ऐसे एंटर करेगा, ठीक है। तो वाटर ही मेन रोल प्ले कर रहा है, वाटर एंटर कर रहा है, निकल जा रहा है, एंटर कर रहा है, निकल जा रहा है, ठीक है। तो यहीं से इनके सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, ओके मैम। ठीक है। मतलब इनमें दोनों ओपनिंग हैं, ठीक है। बट बेसिकली क्या है, ये सेल हैं बट एग्रीगेटेड फॉर्म में नहीं है, ऐसे अलग अलग सेल्स हैं, ठीक है, सेलुलर फॉर्म में है। अगर ये मान लो अगर ये सेल ऐसे होती, इन्होंने टिश्यू बना दिया होता, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स होती, ठीक है, तो हम इसमें सिस्टम पढ़ने की बात कर सकते थे, ठीक है। तब हम इसको ब्लाइंड सैक की तरह काउंट कर सकते थे, क्योंकि इसमें एक क्या हो रहा है, एक ओपनिंग से पानी निकल रहा है, दूसरी ओपनिंग से चला है, या ट्यूब इन विद इन ट्यूब, इसको काउंट कर सकते थे, बट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी सेल्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं ऐसे, ठीक है, और इनसे पानी एंटर हो रहा है। ओके मैम। ठीक है, ओके थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू।